सब, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल पे। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से स्वम, ह्यूमन स्वम। तो बच्चों, ह्यूमन स्वम जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। ह्यूमन स्वम जो है वो एक हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसमें, और फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। जो स्वम है उसकी टेल एज ए फ्लैजिला काम करती है। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये बने हैं? बाय मियोसिस। जो मेल की जो जर्म सेल होती हैं वो मियोसिस प्रोसेस करती हैं, तब जा करके जो स्वम है वो बनते हैं। तो एक बार देखते हैं कि जो स्वम है, स्पर्मेटोजोआ जिसको हम बोलते हैं, उसकी पूरी बॉडी जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो स्वम जो है उसकी पूरी बॉडी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे ऊपर वाला पार्ट हेड होता है, एक डिप्रेशन वाला पार्ट जो है वो नेक वाला होता है, उसके बाद उसका मिडल पीस होता है, मिडल पार्ट, और लास्ट जो है वो उसका टेल वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं कि अलग अलग पार्ट जो हैं वो ह्यूमन स्वम में किस तरह से अरेंज हैं। ये है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एंटीरियर पार्ट जो है, ये एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट कैसा है? शार्प है। और ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो पोस्टीरियर पार्ट कैसा है? इसमें क्या है? थोड़ा सा डिप्रेशन है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, अभी इनके सबके फंक्शन भी है, एक एक करके हम करेंगे। तो देखो ध्यान से अब क्या है, इस पूरे पार्ट को एक मेम्ब्रेन कवर किए हुए है। देखो बेटा, मेम्ब्रेन जो है वो मैंने थोड़ा सा इससे अलग बनाई है, चिपका के नहीं बनाई है। तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और हल्का सा यहाँ पे क्या है? डिप्रेशन, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद देखो यहां से, मतलब हाफ ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के हाफ से ऊपर तक एक लेयर कुछ इस तरह से गई हुई है, यहां तक हाफ पे है सिर्फ ये। तो ये लेयर जो है ये कौन सी लेयर है? इसको हम बोलते हैं गैलिया। क्या बोलते हैं? गैलिया। उसके बाद क्या है? जो ये वाला पार्ट है, यहां से डिप्रेशन हुआ और ये वाला पार्ट थोड़ा सा आगे चल के वाइड होके कुछ इस तरह से चला गया, यहां से भी वाइड होकर के कुछ इस तरह से। फिर से यहां से क्या होगा? एक हल्का सा डिप्रेशन फिर से होगा, थोड़ा सा डिप्रेशन होगा, और ये टेल वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टेल वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखो बेटा, अब क्या है कि जहां से ये वाला जो डिप्रेशन था, इस डिप्रेशन में सेंट्रियोल प्रेजेंट है। 2 सेंट्रियोल होते हैं ह्यूमन स्वम में, एक यहाँ पर और दूसरा होता है नेक वाले रीजन पे। 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट हैं। ऊपर वाला जो सेंट्रियोल है इसको बोलते हैं पीसी। पीसी इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं डीसी। डीसी इज द डिस्टल सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। एक बार इनका फंक्शन भी बता देती हूं मैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स क्या करता है? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर को बनाता है, कब बनाता है? ड्यूरिंग फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। जब स्पर्म और एग में फ्यूजन हो जाता है
जायगोट बन जाता है तो जायगोट को भी एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना होता है। तो जब उसका कन्वर्जन होता है तो फर्स्ट जायगोटिक डिवीजन जब होगा तो उस टाइम पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कौन करता है? पीसी करता है। तो ये पीसी का फंक्शन हो गया। डीसी का फंक्शन क्या है? इट फॉर्म एक्सियल फिलामेंट। इट फॉर्म एक्सियल फिलामेंट। और एक्सियल फिलामेंट जो है ये क्या काम करते हैं? एज ए स्वम स्केलेटन। मतलब जिस तरह से क्या है पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है वो क्या करता है, पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखे हुए हैं, वैसे ही क्या है ये एक्सियल फिलामेंट जो है ये क्या है इसकी बॉडी को एज ए स्केलेटन स्ट्रक्चर, एज ए स्केलेटन कोई शेप प्रोवाइड कर रही है, कोई स्ट्रक्चर दे रही है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हम। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट डीसी से रिलीज हो गई हैं। ये डीसी से रिलीज हो गई हैं एक्सियल फिलामेंट। ओके, अब देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये है हेड वाला पार्ट। सिर्फ ये पार्ट जो है बहुत छोटा सा है, ये है नेक वाला पार्ट। यहां से लेकर यहां तक ये पार्ट जो है वो है मिडल पीस या फिर मिडल पार्ट। और बिल्कुल एंड वाला जो ये पार्ट है ये कौन सा है? तो ये है मिडल पार्ट, और जो ये लास्ट वाला जो है ये है टेल पार्ट। ठीक है, तो अब देखो जो ये मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट में क्या प्रेजेंट है? मिडल पार्ट जो है उसमें कुछ इस तरह के स्पाइरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। क्या है? मिडल पार्ट जो है उसमें कुछ इस तरह के स्पाइरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। ये जो यहाँ पे स्पाइरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्वम के अंदर स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है उसको यहाँ पे क्या नाम दिया है? निबिनकन। क्या नाम दिया है? निबिनकन। और जो ये निबिनकन नाम इसका दिया है ये साइंटिस्ट के नाम पे है। साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में बताया था निबन कुहन। तो साइंटिस्ट के नाम पर इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या पड़ गया है? निबिनकन माइटोकॉन्ड्रिया। और अब सबका एक बार यहाँ से फंक्शन देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ और देखो, यहाँ पे क्या है कि हाफ ऊपर तक तो एक लेयर बन गई थी, गैलिया नाम था। अब क्या है कि हाफ इसके नीचे से भी एक लेयर है, ये नीचे से भी क्या है एक लेयर है। और कहाँ तक जा रही है ये लेयर? यहाँ से जाते हुए बिल्कुल यहाँ तक पूरा मिडल पार्ट कवर कर लिया। यहाँ से जा कर के कहाँ तक पहुँच रही है? ये पूरा मिडल पार्ट इसने कवर कर लिया। अब जो ये एक एक्स्ट्रा लेयर है यहाँ पे, एक्स्ट्रा लेयर है, और एक्स्ट्रा लेयर भी कैसी है? एक एक्स्ट्रा फाइब्रस लेयर है। तो जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लेयर बनी हुई है उसका नाम क्या है? मैनचिट। नाम क्या है? मैनचिट। कुछ इस तरह से इस लेयर को थोड़ा सा वाइड करके दिखाएंगे हम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई है ये। तो नाम क्या है इसका? मैनचिट। जो ऊपर वाली जो है इसको भी हम थोड़ा सा इसी तरह से दिखाएंगे, वाइड। ये क्या है? दो एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट हैं। एक जो है वो तो क्या है कि हाफ हेड वाला पार्ट जो है उस पर ऊपर प्रेजेंट है, और दूसरी जो है वो क्या है? इसके नीचे प्रेजेंट है। नाम क्या है इसका? मैनचिट। ठीक है, अब देखो बेटा एक बार एक इनके सबके एक एक करके फंक्शन देख लेते हैं हम। सबसे पहले है एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है ये क्या करता है? एक्रोसोम जो है वो स्वम लाइसिस का काम करता है। और क्या करता है? मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये किस टाइम पे काम करता है बेटा?
जिस टाइम पर स्पर्म का और एग का फ्यूज़न होता है तो जो आउटर मेम्ब्रेन जो है उसको रप्चर होना होता है, तभी जा करके जो ये न्यूक्लियस है वो उसके फीमेल गैमेट के अंदर जा सकेगा। तो क्या है कि सबसे पहले जब ये पार्ट टकराता है तो यहाँ से क्या है कि बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, रिलीज होकर के पहले इसकी मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं, फिर एग की मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं। तो ये तो हो गया एक्रोसोम का फंक्शन। उसके बाद न्यूक्लियस का तो पता ही है, न्यूक्लियस का क्या होगा भाई, न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इनहेरिटेंस में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 सेंट्रियोल है, पीसी क्या कर रहा है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। डीसी क्या काम कर रहा है, डिस्टिल सेंट्रियोल, ये एक्सियल फिलामेंट को बना रहा है और एक्सियल फिलामेंट जो है वो एज ए स्केलेटन काम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो मिडल पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया को नाम क्या दिया है बेटा, निबिनकन। ये साइंटिस्ट के नाम पे है जिसका नाम था निबन कूहन। उसके बाद है पूरा टेल वाला पार्ट। टेल वाला पार्ट यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, टेल वाला पार्ट काम कर रहा है एज ए फ्लैजिला की तरह टेल वाला पार्ट यहाँ पे काम कर रहा है। अब एक चीज़ और बिल्कुल ध्यान से समझो, ये पूछा जाता है कि भाई बताओ स्पर्म सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्मा की कितनी कंसंट्रेशन होती है। तो बहुत ही कम साइटोप्लाज्मा होता है स्पर्म के अंदर, और वो बहुत कम जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस टेल के जस्ट आगे, मतलब जहाँ से मिडल पार्ट खत्म हुआ है और टेल जहाँ से शुरू हुई है वहाँ पर। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्मा, इसको हम डेंस साइटोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं। ओके, तो इतना क्लियर है आपको। क्लियर क्या बेटा, कुछ एक रटने के पॉइंट है जो आपको रटने पड़ेंगे। नेक्स्ट देख लो एक बार। अब क्या है कि कोई अगर आपसे ये पूछे कि बताओ भाई स्पर्म कितने टाइप्स के होते हैं, क्या टाइप्स ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो स्पर्म्स जो हैं बेटा वो 2 टाइप के होते हैं। स्पर्म्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अब 2 टाइप के देखो कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं गाइनोस्पर्म और एक होते हैं एंड्रोस्पर्म। 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं गाइनोस्पर्म, एक होते हैं एंड्रोस्पर्म। एक बार यहाँ ध्यान से समझो। अब माना कि ये कोई एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल को क्या करना है, ये जर्म सेल है, इस सेल के अंदर क्या हुआ, मियोसिस, पहले मियोसिस 1। अब अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल जर्म सेल है तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है इसके अंदर, ठीक है। तो मियोसिस 1 हुआ तो क्या हुआ यहाँ पे, एक्स और ये वाई, ये दोनों क्या हो गए, यहाँ से अलग अलग हो गए। फिर यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 2 हुआ तो क्या हुआ, अब इसने क्या किया भाई, इस तरह से अपनी ये कॉपी बनाई, इसने क्या किया, इस तरह से कुछ इस तरह से हो गया ना डिवीज़न, है ना, इसने ये बना दिया, इसने ये, मियोसिस 2 हो गया। उसके बाद क्या है, मियोसिस 2 होने के बाद अब जो ये एक्स कंटेनिंग सेल जो है ये क्या है, एक्स कंटेनिंग स्पर्म बनाएगी, एक्स कंटेनिंग, और ये वाई कंटेनिंग, ठीक है। मतलब क्या है कि एक बार में जो इस तरह से जो ये डिवीज़न होता है तो 4 स्पर्म बनते हैं, और जो 4 स्पर्म यहाँ पे बने हैं उनमें से 2 कैसे बने हैं, जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, और 2 कैसे हैं जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। अब देखो जो ये पूरी प्रोसेस है, जो बनने की जो पूरी प्रोसेस है स्पर्म के, उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। लास्ट वाली सेल जो हैं जो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, यहाँ पे स्पर्म में, इन सेल को हम स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। फर्स्ट सेल जो है जो ये पूरी प्रोसेस को कर रही है उसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है। देखो एक बार अब तो ये तो क्या हो गए, बन गए 2 ये और 2 ये। अब क्या है बेटा, जो एक्स कंटेनिंग जो स्पर्म है, एक्स कंटेनिंग, तो भाई एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या है, वो तो फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट है ना। तो जो क्या है, एक्स कंटेनिंग स्पर्म सेल जो हैं उनको गाइनोस्पर्म बोल देंगे,
और जो वाई क्रोमोसोम से कंटेन हैं उनको हम एंड्रोस्पर्म बोल देंगे। अब क्या है बेटा, जो बेबी होता है, बेबी का सेक्स क्या होगा, वो बॉय होगा या फिर वो गर्ल होगी, इसको डिसाइड करने के लिए क्या है, इसको डिसाइड करने के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होगा कि भाई जो बेबी है वो बॉय हुआ है या फिर गर्ल। क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर तो क्या है, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम ही है ना, उसमें तो क्या होगा, एक्स एंड एक्स ही बनेंगे, उसमें तो वाई वाला तो है ही नहीं उसमें क्रोमोसोम। तो फीमेल में जैसे हमने यहाँ पे बात की कि फीमेल का जो ये है इस तरह से एक्स कंटेनिंग, ठीक है, फीमेल का एक्स कंटेनिंग। अब मान लिया कि अगर ये एक्स जो है ये इसके साथ ये स्पर्म ये एग इनका फ्यूज़न हुआ तो जो बेबी है उसका सेक्स क्या होगा, बेबी गर्ल। और अगर ये हुआ देन बेबी गर्ल। अगर ये स्पर्म एग के साथ आकर के फ्यूज़ हो गया तो क्या होगा, बेबी गर्ल, सॉरी तो बेबी बॉय, ठीक है। और ये भी हुआ तो बेबी बॉय। इसका मतलब क्या है, 50% चांस क्या होते हैं कि बेबी क्या होगी, गर्ल होगी, और 50% चांस से क्या होते हैं कि जो बेबी है वो बॉय होगा। तो ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये मेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स क्रोमोसोम ही है, वाई तो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से दो टाइप के ये होते हैं बेटा, एक होता है गाइनोस्पर्म, एक होता है एंड्रोस्पर्म, और दोनों 50-50% प्रेजेंट होते हैं। तो हमेशा 50% चांसेस होते हैं कि बेबी गर्ल होगी, 50% चांसेस होते हैं कि बेबी बॉय होगा, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आपसे एक चीज़ और भी पूछ सकते हैं, जो ये एक्सियल फिलामेंट जो है इनका अरेंजमेंट पूछा जाता है, तो आप वहाँ पे बता दोगे 9+2 अरेंजमेंट, 9+2। अगर आपसे कोई सेंट्रियोल्स का पूछे, दो सेंट्रियोल्स होते हैं तो 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि बताओ स्पर्म वाइबिलिटी क्या होती है। क्या पूछा जा सकता है कि स्पर्म वाइबिलिटी क्या होती है, स्पर्म वाइबिलिटी। अब देखो स्पर्म वाइबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी स्पर्म फीमेल जेनाइटल पार्ट्स में पहुंच गया, वहां जाकर के वो कितने टाइम तक फर्टिलिटी के लिए कैपेबल है, मतलब कितने टाइम तक वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, कितने टाइम पीरियड तक वो एक्टिव रह सकता है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं स्पर्म की वाइबिलिटी। तो क्या है बेटा, मेनली 24 आवर्स, 24 घंटे तक स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में जा करके और अपनी पावर को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। और अगर वैसे तो क्या है 24 आवर्स के बाद भी कुछ एक स्पर्म ऐसे होते हैं जो सरवाइव करते रहते हैं, बट क्या है कि उनकी बिल्कुल जो कैपेसिटी होती है वो लो हो जाती है, तो उस टाइम पर वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो वाइबिलिटी तो सिर्फ 24 आवर्स तक ही होती है। तो 24 आवर्स के अंदर अगर एग रिलीज़ होता है और स्पर्म भी वहाँ पहुँच गया है तो फ्यूज़न के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आज जो हमने किया है वो है ह्यूमन स्पर्म। एक बार रिवाइज करते हैं इसको। ह्यूमन स्पर्म कैसा होता है ह्यूमन स्पर्म हैप्लॉइड है, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बना है, फ्लैजिला प्रेजेंट है टेल की फॉर्म में। अब क्या है कि जो ह्यूमन स्पर्म है उसकी पूरी बॉडी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अपर जो है वो हेड वाला पार्ट है, उसके बाद है नेक वाला, उसके बाद है मिडल पीस और लास्ट वाला है टेल पार्ट। जो हेड वाला पार्ट है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है एक्रोसोम। न्यूक्लियस जो है वो तो क्या करेगा, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक्रोसोम जो है ये क्या है, ये एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम से बना हुआ एक ग्रुप होता है। अब एक्रोसोम क्या करता है, स्पर्म लाइसिस, पहले तो स्पर्म की लाइसिस करेगा यहाँ से, और जब एग के पास पहुँचेगा तो एग की मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम करेगा। इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसको गैलिया बोलते हैं, नीचे की तरफ भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जो मिडल पीस तक पहुँचती है, उसको मैंचिट बोलते हैं। 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक तो इसके न्यूक्लियस के डिप्रेशन में, एक नेक वाले पार्ट में, इसको बोलते हैं पीसी। काम क्या करता है, फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन में स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। दूसरा है डीसी, काम क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट को बनाता है। एक्सियल फिलामेंट जो हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये यहाँ पे स्केलेटन की तरह काम कर रहे हैं, बॉडी को ढांचा बना रहे हैं यहाँ पे। तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2। सेंट्रियोल्स का क्या होता है, 9+0। देखो
अब क्या है यहाँ पे, जो ये मिडल पार्ट जो है, मिडल पार्ट में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। उस स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया को नाम क्या दिया है, निबिनकन। वो क्या काम कर रहा है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। किसको एनर्जी दिए जा रहा है, फ्लैजिला को, मतलब टेल को, ताकि वो क्या करे, मूव करती रहे, जिसकी वजह से क्या है, जो स्वाम है उसका मोटाइल नेचर है। ठीक है, उसके बाद है फिर ये वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है, जिसको डेंस साइटोप्लाज्मा बोल सकते हैं हम। और उसके बाद ये टेल वाला पार्ट काफ़ी लॉन्ग होता है। इसमें एक और चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, वो ये है कि एक्रोसोम किससे बनता है। एक्रोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी से बनता है। स्वाम जो है उसकी वाइबिलिटी कितनी होती है, लगभग 24 आवर्स। उसके बाद भी वो सर्वाइव कर सकता है, बट 24 आवर्स तक वो कैसा होता है, फंक्शनल, मतलब बहुत अच्छे से फर्टिलाइजेशन कर पाता है। स्वाम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, गाइनोस्पर्म और एंड्रोस्पर्म। कैसे बने, जब जर्म सेल के अंदर मियोसिस होता है तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 के एंड में 4 स्पर्म बनते हैं। 2 स्पर्म जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम से कंटेन होते हैं, 2 वाई से। एक्स वाले को गाइनो बोलते हैं, वाई वाले को एंड्रो बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 50% चांस होते हैं बेबी गर्ल के होने के और 50% चांस होते हैं बेबी बॉय के होने के। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम इससे आगे करवाएंगे कि ये तो ह्यूमन स्पर्म हो गया, तो ह्यूमन स्पर्म जो है वो किस तरह से बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़ो। अगर कोई डाउट आता है आपका तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर करके दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें और शेयर करें। और जो हमारे नए व्यूअर जो आए हैं वो अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बायोलॉजी को पढ़ते रहिए।